अजूनी, डॉली, डॉली, हाँ हाँ, कहाँ खो गई? और ये हॉकी स्टिक से क्या कर रही है? मैं वो अजूनी, अब हमारी मुसीबत टल गई। मतलब? अब बाहर मंगीराम नई नौकरानी लेकर आया है। चल। जी, आजा डॉली। हाँ हाँ। मंगी, ये तेनू कहाँ मिली? बेबे जी वो मैं। अरे जी क्या हुआ ना जी, ये ऐसे रास्ते से चलते चले आ रहे थे और इनके हाथ में था ये बहुत सारा सामान, तो इनको आगे का कुछ दिख नहीं रहा था, तो ऐसे ऐसे चलते चलते ये मेरे से टकरा गए जी। बस ऐसे हमारी मुलाकात हुई। मैं तेरे से नहीं पूछ रही, मांगी तू बता। बेबी जी, इसने बताने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। यही तो मेरी आदत है जी, मालिक के मन में क्या चल रहा है उनके कुछ बोलने से पहले ही उनका काम मैं झट से पूरा कर देती हूँ। हाँ जी, स्मार्ट सुंदरी हूँ मैं। बेबी जी, एक काम में तो एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। आप काम कुछ भी बताओ फट से कर देती हैं। और तो और बेबी जी, ये गाना भी गाती है और डांस भी करती है। मैं आपको डांस करके दिखाऊं? मैं गाना गा के दिखाऊं? बस। क्या हुआ जी, आपको मेरा डांस पसंद नहीं आया? नाच गाना बहुत हो गया, ये बता काम काज कुछ आता है कि नहीं? लो जी, काम काम तो सुंदरी को सब आता है। झाड़ू पोछा बर्तन सफाई, यहाँ तक कि खाना बनाना, और खाने में भी वेज नॉन वेज व्रत का खाना, और कॉम्प्लीमेंट्री में खेत का काम भी करना आता है। जुताई बुआई रखवाली करना भी आता है, रंगोली बनाना सफाई करना सब कुछ आता है सुंदरी को। स्मार्ट सुंदरी हूँ मैं। मैनू यही चाहिए, नाच गाना ते ना भी आए तो भी चलेगा, और खेत में और तबेले में काम करने वाले दूसरे नौकर भी हैं, पर काम अच्छा चाहिए, समझी? जी। ये अमन, नमस्ते जी। वो हमारे घर की बेटी डॉली, नमस्ते जी। और ये छोटी बहू अजूनी। नमस्ते। आप अजनी दीदी हैं? आप वोरा मास्टर जी की बेटी हो ना? हाँ। मैं ना उनसे चौथी तक पढ़ी हूँ, और हमारी भी ना बहुत मजेदार कहानी है जी। मैंने और मास्टर जी ने साथ में स्कूल छोड़ा था। अरे लो जी, आप लोग तो गलत समझ गए। मेरा मतलब ये है कि स्कूल छोड़ के मास्टर जी कॉलेज पढ़ाने चले गए और मैं काम पे निकल गई। ओए सुंदरी, ये अब अजूनी बग्गा है, इस घर की छोटी बहू, और इसे भाभी जी कह के बुलाना, समझी? जी दादी। दादी नहीं, बेबे। ओके बेबे। अजूनी, तू इसको जानती? नहीं बेबी जी, बचपन का तो कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर ये कह रही है तो सच ही होगा, क्योंकि पापा तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते थे। हाँ हाँ ठीक है। सुंदरी, तुझे रहने के लिए कमरा मिलेगा, 3 टाइम का खाना मिलेगा, और साल में दिन त्योहार में कपड़े मिलेंगे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, समझी? जी बेबे, काम में नो कॉम्प्रोमाइज। बड़ा अरे, आसान होगा ये क्या आपका। कर रही है? आपने मुझे रहने के लिए घर दिया, काम दिया, और अब आप देखना मैं कैसे फैक्ट्री की मशीन की तरफ फट 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 सारा काम करती हूँ मैं। अमन, जा इसको लेके जा और काम समझा दे। चलो। अच्छा हुआ वो करम जली चंपको चली गई और सुंदरी आ गई, अब काम भी फटाफट होगा, और सबसे बड़ी बात, वो हरमन का मुंह भी बंद हो जाएगा। अरे वाह, ये तो अंगूर सीधा मुंह में ही आके टपक गया। अजूनी और राजवीर की जोड़ी में आग लगाने के लिए इससे अच्छा तेल नहीं मिलेगा मैंने। ये थैला वहां रख दो।
सबसे पहले ये बर्तन साफ करो। बेबे को ना फैला हुआ किचन बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है भाभी। और हाँ, फ्रिज में जो खाना रखा है ना, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम रोज सुबह गाय के लिए खाना निकालते हैं, इसे भी उसी के साथ भेज देना। अरे भाभी अब आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, सुंदरी आ गई है ना, देखना कैसे उंगलियों पे नचा नचा के सारे काम खत्म करती। हाँ अब ये बड़बड़ कम कर और काम शुरू कर। मैं अरविंदर को चाय देकर आती हूँ। जी। अरे भाभी, आप क्यों सारे काम करोगे? आज से सारे काम मैं करूंगी और आप बस आराम करोगे। ये चाय ना मैं दे के आती हूँ। लेकिन भाभी, ये इतना कह रही है तो इसे जाने दो, हम तब तो खाने की तैयारी कर लेते। ठीक है भाभी, मैं चाय देकर आती हूँ। 1 मिनट, इसमें लेके जा। ठीक है, अभी आई चाय देके। बड़ी मैडम चाय लेके आई है। चाय रख दे और मेरी कमर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे दबा ना। अरे इतनी देर क्या लगा रही है, दबा। अरे ऐसे क्या दबा रही है, थोड़ा जोर से दबा, और जोर से। वाह, ये हुई ना बात। रमन, तेरे हाथों में तो बहुत जोर आ गया, पहले कहाँ चला गया था? दबा दबा अच्छे से। अमन, कुछ बोल क्यों नहीं रही? अब यहाँ बड़ी दीदी तो है नहीं, तो कहाँ से जवाब देंगी? तू कौन है? तो यहाँ कैसे आई? मैं सुंदरी, इस घर की नई नौकरानी। मुझे बचपन से सिखाया गया है, जो भी काम मिले फट से कर दो। जो काम मिले फट से कर दो। हाँ जी। ये सही है एकदम। तो एक काम कर, दोबारा से दबा, बड़ा मजा आ रहा था। लो जी। आजा। अरे वाह। अरविंदर, हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ? देखा क्या है ये? क्या है मतलब क्या? पता नहीं कहाँ से उठा के ले आते हो। एक दिन हुआ नहीं इसको घर में आए हुए और अरविंदर पे डोरे डाल रही है ये। क्या दीदी कुछ भी बोले जा रहे हो? मैं तो बस भैया को चाय देने गई थी, फिर उन्होंने कहा कि मेरी पीठ दबा दो, तो मैंने दबा दी। आप ही बताओ मैं क्या करती? मुझे बोला गया जो काम सामने है वो बस कर देना है, तो मैंने कर दिया। ज्यादा ना बकवास मत कर। चल चुपचाप घर से निकल, नहीं तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी तुझे। शिखा, क्यों इस बेचारी को डांट रही है? ये तो बेचारी आज ही आई है, घर में कौन कैसा है इसकी पहचान नहीं है इसे अभी। क्या मतलब है तेरा? कहना क्या चाहती है तू? यही कि अमन भाभी इस घर में पहले से थी और फिर बदकिस्मती से तू भी इस घर में आ गई। तो अरविंदर वीर जी को यही क्यों मिली अपनी पीठ दबाने के लिए? अरे क्या बकवास कर रही है? कुछ अकल वकल है या नहीं? वीर जी, जो सही है वही तो बोल रही हूँ ना। और शिखा, तू क्यों इतना तिल मिला रही है? अमन भाभी की शादीशुदा जिंदगी में तू भी तो ऐसे ही आई थी ना। अब ये तेरे हाथ लग गई तो तू इसे सुना रही है? अच्छा, बड़ी फिक्र हो रही थी को इसकी। जिस दिन तेरे पति के साथ कुछ होगा ना, तब तुझे पता चलेगा तिल मिलाना क्या होता है। मुंह संभाल के बात कर शिखा। राजवीर के खिलाफ एक लफ्ज भी और बोला ना तो क्या कर लेगी? बस हट पर, एकदम चुप।
वरना तुम दोनों का मुंह तोड़ देना है मैंने। और तू सुंदरी, कान खोल के सुन ले, जितना काम बोला जाए ना उतना ही करना है। और बीच में इधर उधर पंचायती करती दिखी ना तो खाल खींच लूंगी तेरी, समझी? अब जा, अमन के साथ काम पे लग जा। और तुम दोनों ना ये भी सुन लो, जंगली जानवरों की तरह सींग निकाल के घूमना बंद करो। अरे अभी भी सुधर जाओ। नहीं सुधरे ना तो तुम दोनों को ना तबेले में काम पे लगा दूंगी और फिर मारते रहना वहां सींग गोबर में। एक गल याद रखना जूनी, इस नौकरानी पे ना रहम करना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। जिस दिन तेरी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलेगी ना, तब तुझे पता चलेगा। शिखा, वो मेरे पापा की स्टूडेंट है, सो आई एम प्रीटी श्योर कि उसके संस्कार तो अच्छे ही होंगे। किसमें कितने संस्कार है ना, वो वक्त आने पे तो पता चल ही जाएगा तुझे। अजूनी, ओए, कौन है तू? हाँ? राजवीर, अजूनी, वो ये ना ऐसे यहाँ पे ऊपर चढ़ी हुई थी और जैसे ही मैं आया तो गिरी। अभी गिरती तो लग जाती ना, तो बस इसलिए मैंने, और ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लग जाती ना अजूनी। सुधरी, तुझे कहीं लगी तो नहीं? नहीं भाभी, वो वीर जी ने ना समय पे बचा लिया। किस्मत अच्छी है तेरी, वरना पहले दिन ही लग जाती ना तो सब घर में परेशान हो जाते। चल जा, अपने काम पे लग जा। जी भाभी जी। ऐसे क्यों देख रहा है? और इतना पसीना क्यों आ रहा है तुझे? पसीना? नहीं, वो तो बस ऐसे ही। सुनना, मैं वो सच में ऐसी था, जानबूझ के नहीं था। तू नाराज तो नहीं है मुझसे? नाराज राजवीर, जो होना था वो तो हो गया। और मुझे बहुत काम है तो मैं चलती हूँ। यार ये औरतों का भी ना तो समझ नहीं आता है, बोले तो टेंशन और ना बोले तो उससे ज्यादा टेंशन। पता नहीं कितना बड़ा ज्वालामुखी मन में दबाई बैठी है। इससे पहले फट जाए, मुझे कुछ करना होगा। अजूनी, अजूनी, अजूनी। आग तो लग गई है, अब तू देगा जूनी कैसे तेरी शादीशुदा जिंदगी ना चल के खत्म हो जाती है। अंजनी सुनना। अरे पानी डालना राजवीर, हट। अंजनी मेरी बात तो सुन। हाँ राजवीर, जैसे तूने कमरे में देखा ना, वैसा कुछ भी नहीं था। वो तो कपड़े मैं पलटाने जाना है मुझे राजवीर। बाहर इतनी ठंड हो रही है ना, वो सूखेंगे ही नहीं कपड़े। तू हट, मुझे जाने दे। अरे बाप रे, इसका पारा तो बहुत गर्म हो रखा और इतना गर्म कि अपना गुस्सा भी नहीं दिखा रही। राजवीर सिंह बग्गा, कुछ तो करना पड़ेगा। अशोकी, कहाँ है तू?
आजा आजा आजा। ओए, यहाँ चल 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 चल। सारा सामान आ गया? जी बाजी। हाँ हाँ पाजी सही। आप टेंशन मत लो, सब कुछ इतना धमाकेदार करेंगे ना कि जैसे रात को भाभी कदम रखेंगी उनका सारा गुस्सा छू मनता है। हाँ यार, जैसा तू कह रहा है बस वैसा ही हो। है ना, सुबह सुबह उस सुंदरी के स्यापे के बाद ना जुनी इतनी नाराजगी की बात तक नहीं कर रही है मुझसे। लेकिन पाजी भाभी का मूड इतना खराब है, क्या वो ऊपर आएंगी? वो कभी तो ढंग की बात कर लिया कर यार। ओ पाजी आप इसकी बात पे ध्यान मत दो। और ऐसा हो सकता है भाभी को आप बुलाओ, रोना है। चलो जल्दी से काम शुरू। हाँ पाजी। कुछ भी कर ले राजवीर, पर आज रात अजूनी है छत पे नहीं आ पाएगी। अजूनी, तेरे लिए सरप्राइज है। छत पे मिलते हैं 8 बजे। मैं ये तो नहीं कहता कि तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन तेरी एक स्माइल पाने के लिए एक छोटा सा सरप्राइज तो दे ही सकता हूँ। छत पे मिलूंगा ठीक 8 बजे। सो सॉरी राजवीर, बस सरप्राइज तो ना तेनू मिलेगा। जब अजूनी वहां पहुंचेगी नहीं